राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय है और मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सेवई बनाकर ले आई हूँ। और मैंने यहाँ पर तुलसी का पत्र जो है वो डाल दिया है और सेवइयाँ थोड़ी सी गर्म है तो मैं इनको चला रही हूँ और इनको हल्का सा ठंडा कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को 2-3 निवाले अवश्य खिलाया करें। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जब भोग लगाते हैं तो बड़े भाव के साथ और प्यार के साथ उन्हें भोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप लेकर थाली आए और उनके सामने रखा और झट से उठा लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने भगवान के सामने भोग को रखें और उनसे आग्रह निवेदन करें कि मेरी कान्हा, मेरी ठाकुर जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। इस तरीके से आप उनसे विनम्र निवेदन करें और घंटी बजाएं। उसके बाद कुछ वक्त के लिए अपनी आँखों को जो है बंद कर लें और उनसे निवेदन करें कि भगवान आप आओ और भोग लगा लो। तो इसी तरीके से मैंने अपना सब कुछ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जल भी रखा है और मैं उनको 3-4 निवाले जो है वो खिला रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवई हैं, इसमें मखाने डाले हुए हैं मैंने। और ये जो सेवई की खीर है वो मैं उनको खिलाऊंगी। और ये यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने उनको खिला दिया। उसके बाद में मैं उनको पानी पिला दूंगी। और तुलसी के पत्र को मैंने मंजरी के शहद डाला हुआ है पानी में। आप सिर्फ तुलसी का पत्र भी डाल सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर पर तुलसी का पत्र नहीं है तो उस समय आप तुलसी की माला भी अपने भगवान के समक्ष रख सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने केशव को भी भोग लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं केशव को भी थोड़ी देर कुछ खिला दूँगी। और जब मैं खिलाती हूँ तो अपनी आँखें जो है वो बंद कर लेती हूँ। और उसके बाद घंटी भी बजाएं। जब भोग रखे तभी आप घंटी बजा दिया करें। मैं आपको दिखाने के लिए बाद में बजाकर दिखा रही हूँ, पर मैंने पहले ही भोग का आग्रह भी कर लिया और निवेदन भी कर लिया था और घंटी भी बजा दी थी। लेकिन मैं आप सभी को ये करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने भगवान को ऐसे ही भोग लगाएं, कोई भी गलती नहीं होने पाए। तो यहाँ पर देखिए अब हम थोड़ी देर बाद भगवान जी को सुलाने के लिए आ चुके हैं। तो मैंने उनकी चारपाई बिछा दी है और उस पर बिस्तर भी लगा दिया है। और यहाँ पर मैं सारी जो जेवरात हैं अपने भगवान के वो निकाल के साइड में रख दूँगी और भगवान जी को अपनी चारपाई पर, उनकी चारपाई पर विराजमान करूँगी। और हम उनको देंगे इत्र की मसाज। तो इत्र की मालिश आप भगवान को डेली दिया करें अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके पास में समय नहीं है तो 1-2 दिन छोड़कर भी आप इत्र की मसाज दे सकते हैं। लेकिन भगवान को वीक में कम से कम 1-2 बार तो अपने लल्ला को, ठाकुर जी को भी इत्र की मसाज अवश्य दिया करें। तो जहाँ पर आप भगवान को सुला रहे हैं वहाँ पर आप भगवान जी के लिए भोग अवश्य रखें। मैंने यहाँ पर मिश्री रख दी है और पानी रख दिया है और इस इत्र को मैंने हाथों में ले लिया है। और हल्के हाथों से आप अपने लल्ला के पूरे शरीर पे इत्र की मसाज करिए, खास तौर पर भगवान जी के तलवों पर। तो भगवान जी को तलवों में ठंडक मिले इसके लिए हम यहाँ पर इत्र की मसाज देते हैं। और थोड़ा सा इत्र उनके फेस पर भी लगाएं जिससे कि वो रात भर सुगंधित रहें। और इत्र की मसाज जो है भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इत्र की सेवा। तो भगवान जी को इत्र की सेवा अवश्य ही देनी चाहिए, बहुत ही पुण्य फल मिलता है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप जो है वो बहुत ही मनमोहक होता है। आपको देखते ही मन मोह लेगा आपका और आप भी भगवान की सेवा में लग जाएंगे। ऐसे तो मैं अपने भगवान जी को हर दूसरे तीसरे दिन इत्र की मसाज देती रहती हूँ, पर मैंने आज आप सभी के लिए वीडियो इसलिए बनाया है ताकि अगर आप भी अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो आप भी उनको इत्र की मालिश ज़रूर दिया करें। और किस प्रकार से दिया करें वो भी मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो इसी वजह से मैं अपने लाला का ये रूटीन जो है वो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो लाला को हम अपने इत्र की मसाज देने के बाद उनके चरण दबाए, हाथ दबाए, उसके बाद हम उनको पहना देंगे यहाँ पर नाइट सूट। क्योंकि भारी भारी पोशाक जो है वो पहनकर भगवान जी को सोने में परेशानी होती होगी, इसलिए हमें उनके वस्त्र बदल कर ही उन्हें शयन में देना चाहिए।
कभी भी भारी हैवी पोशाक में अपने लड्डू गोपाल जी को शयन ना कराएं, क्योंकि उनको भी बहुत उलझन होती होगी। जैसे कि हम लोग भी सोते हैं तो नर्म नर्म बिस्तर हो, अपने भगवान जी के लिए बहुत अच्छे से मखमल का बिस्तर बनाएं, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बिस्तर बनाएं। यहाँ पर जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो उनके बिस्तर को अवश्य झाड़ दिया करें, और उसके बाद साफ़ सुथरा करने के बाद ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाएं, क्योंकि हम अपना बिस्तर जैसे रोज़ बनाते हैं उसी प्रकार से हमें अपने बाल गोपाल का बिस्तर भी बनाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी मच्छरदानी है, इसका बिस्तर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, पर थोड़ा शॉटन के कपड़े का है, तो इसलिए मैं कॉटन की चादर यहाँ पर बिछा देती हूँ ताकि उनको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और कॉटन के ही मैंने यहाँ पर पिलो बनाए हैं, तो वो लगा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। और चारपाई थोड़ी सी लूज होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मोटा करने के लिए एक और पिलो लगा दिया करती हूँ, और साइड में एक कुशन रख दिया करें ताकि आपके लाला को कहीं भी गिरने का डर ना रहे। और अगर आप अपने लाला को सुला रहे हैं तो बांसुरी उनके साथ में ही रख दें। कहते हैं कि बिना बांसुरी के भगवान जी 1 मिनट के लिए भी नहीं रहते हैं, तो सदैव अपने भगवान जी के पास में आप एक उनकी मनपसंद बांसुरी अवश्य ही रखें। और उसके बाद में आप उनको थपकी देते हुए, लोरी सुनाते हुए शयन कराएं। सो जा प्यारे मोहन सो जा, सो जा नंद दुलारे सो जा, सो जा मोहन प्यारे सो जा, सो जा नंद दुलारे सो जा। कोई भी आपको जो भी लोरी आती हो आप सुना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पर्दे को थोड़ा सा खुला रखा है ताकि हवा अंदर जाती रहे और उनको सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस तरीके से हम अपने लाला को यहाँ पर सुला देंगे। और सुलाने से पहले मैंने यहाँ पर दूध पिलाया था भगवान जी को, वो दूध रखा है, और मैंने सेवैयाँ की खीर खिलाई थी, वो भी रखी हुई है। तो ये बाद में हम लोग खा लेंगे प्रसाद के रूप में। और दूध आप पूरे दूध में मिलाकर अपने परिवार वालों को पिला सकते हैं। ये एक डिब्बी में मैंने यहाँ पर भगवान जी के लिए मिश्री और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, और तुलसी पत्र भी डला हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए मिश्री के टुकड़े हैं, तो ये मैं मिश्री रख देती हूँ। और भगवान जी के पास कभी भी उनको सुलाए हैं तो उनके पास भोग अवश्य रखें। तो यहाँ पर देखिए तुलसी दल भी डाल दिया है मैंने, और पानी में तुलसी पत्र पड़ा हुआ है, और ये पानी गिलास का जो है वो ढका हुआ रखा है। और भगवान जी को अगर रात में प्यास लगेगी तो